होगा होगा। अपने आप को इसके लायक समझते हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। मैं शुरुआत में जब इस बिजनेस में आया था उससे पहले मैं ऐसे ट्यूशन पढ़ाता था मैं, और साथ में प्राइवेट ट्यूशन करता था, और प्राइवेट और सरकारी नौकरी मेरी लग गई थी, टीचर बन गया था मैं गवर्नमेंट जॉब में। बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, काफ़ी सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, मैं सरकारी अध्यापक था। उस समय मैंने बिजनेस की शुरुआत की। आज अगर बात करते हैं, मैंने शुरुआत कर दी। मेरा प्लान तो वही था कि मुझे पढ़ाई लिखाई करके कोई नौकरी चाहिए थी। नौकरी मुझे मिल भी गई और घर पे लड्डू बटे, सरकारी नौकरी थी, क्योंकि बाकी लोगों के पास तो वो भी नहीं थी। और सरकारी मास्टर बनना भी अच्छी बात है कि नहीं है? कितने लोग हैं जो यहाँ पर सरकारी मास्टर हैं, सरकारी टीचर? अच्छा, कई लोग हैं। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ना। मैं भी बन गया था और बहुत बड़ी खुशी थी। लेकिन आप जीवन में कहां से कहां पहुंचेंगे, एक आपकी प्लानिंग होती है और एक प्लानिंग भगवान की होती है, ऊपर वाले शक्ति की होती है, जिस रूप में आप मानते हैं, जिस भी धर्म से है। मैं आपसे पूछता हूं, आज से अगर हम 10 साल बैक चले जाएं, तो क्या सेफ शॉप में आने की कोई आपकी प्लानिंग थी? नहीं थी। जिनको 10 साल से वक्त कम हुआ है उनकी बात कर रहा हूं मैं। कोई प्लानिंग नहीं थी। एक व्यक्ति अचानक से आता है, वो आपको इस बिजनेस के बारे में जानकारी देता है और आप इस बिजनेस में आ जाते हैं और आज प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, ये हमारे लिए की गई प्लानिंग, ऊपर वाले की प्लानिंग का हिस्सा है। यस और नो? मैं अपनी प्लानिंग के अनुसार चल रहा था, लेकिन ऊपर वाले ने मेरे लिए भी, जैसे हर एक के लिए एक प्लानिंग रखी है, एक योजना बना के रखी है कि जीवन में उसको कहां से कहां लेके जाना है, वो मेरे लिए भी एक बना के रखी थी। और मुझे वो 9 सितंबर 2003 को इस बिजनेस को 7 सितंबर को मैंने देखा और 9 सितंबर को मैंने इस बिजनेस में ज्वाइनिंग ली। मंगलवार का दिन था, उस दिन मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। वो दिन उस समय मालूम नहीं था कि वो मेरी जिंदगी का बेस्ट डे है, सर्वश्रेष्ठ डे है, ऐसे तो मालूम नहीं था उस समय, क्या मालूम। लेकिन आज मुझे लगता है कि वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप लोग डेट नोट करके रखिए। आप लोगों ने जिस दिन जीवन में इस सेफ शॉप की शुरुआत की है, वो आपकी जिंदगी का भी एक दिन महत्वपूर्ण दिन बनेगा। और आप लोग ऐसे स्लाइड बना करके आप अपने लोगों को बता रहे होंगे। वो दिन एक बहुत बड़ा दिन है आपकी जिंदगी का। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन आज का दिन नहीं है, वो दिन था जिस दिन मैंने ज्वाइनिंग ली, और वो दिन था 9 सितंबर 2003, जो कि मुझे भी मालूम नहीं था, अपलायनों को भी मालूम नहीं था, और मेरे मिलने जुलने वाले और घर वालों को तो बिल्कुल ही मालूम नहीं था। लेकिन मेरा जीवन बदल गया। आपका भी बदल सकता है। कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी, बहुत छोटे छोटे काम करने, बहुत छोटे छोटे। क्योंकि व्यक्ति ट्रैक का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपने देखा होगा, एक कोई ट्रेन पटरी पे चल रही है, ठीक है, और जब पटरी पे ट्रेन चलती है, थोड़ा सा उसको डायवर्जन देते हैं, थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं। अगर उसको एक अंश से भी कम, अगर पटरी को आप ऐसे घुमा देते हैं, तो जहां ट्रेन जाने वाली थी वहां से दूसरे स्टेशन पर चली जाएगी, धीरे धीरे करके। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो आप लोगों की जो जिंदगी में जो रास्ता है, अगर आप सही ट्रैक पर चलते रहते हैं तो आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। लेकिन जीवन में बहुत सारे लोग जुड़ते तो हैं, लेकिन जुड़ने के बाद किसी न किसी व्यक्ति के समझाने की वजह से, या हम खुद मेहनत ना करने की वजह से, या ना सीखने की वजह से, या अपने आप को कमजोर मानने की वजह से
अपने आप को इस बिजनेस से डाइवर्ट कर लेते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, हर तरह से इस काम को करना चाहते हैं, और वही लोग होते हैं जो जीवन में आगे बढ़ते हैं, डायमंड बनते हैं, सफल होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं इस हॉल में बैठे हुए हर व्यक्ति से कि आज कुछ हो ना हो, लेकिन एक बार इस बात के लिए मुट्ठी जरूर बांध के जाएं कि हम डी ट्रैक नहीं होंगे, हम करते रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी बोले। जीवन हमारा है, जीवन हमारा है, किसी बताने वाले का नहीं, और जीवन हमारे हिसाब से चलना चाहिए। मेरे डिसीजन की वजह से अगर मैं फेल भी हो जाऊं तो किसी को शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि डिसीजन मेरा था, डिसीजन मेरा था। और आप में ये बल होना चाहिए। आप अगर एक बार फेल भी होंगे तो दूसरी बार हो जाएंगे सफल, क्या दिक्कत है, कर सकते हैं। मैंने शुरुआत की, आज बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं उन ब्रह्मांड की शक्ति का। टीम साइज तो नहीं दिखाया जाता आज, लेकिन अगर कंपनी दिखाए तो मेरे ख्याल में करीब करीब 50 लाख के आसपास टीम होगी। टॉप मोस्ट लेवल मेरे पास यूसीए है, मेरी टीम में भी यूसीए हैं, क्राउन एम्बेसडर और क्राउन हैं, करीब करीब 500 के आसपास डायमंड हैं, उसमें कुछ लोग ओपल होंगे, उनकी रिकॉग्निशन होना बाकी है। इसके साथ साथ प्रीमियम कार अचीवर्स, ड्रीम हाउस अचीवर्स, कैपिंग अचीवर्स, और आप जिस अचीवमेंट की बात करेंगे उन अचीवमेंट से मेरी टीम भरी पड़ी है। ये मेरा सौभाग्य है, मैं सिर्फ इसमें जुड़ा और लगातार काम करते रहा। ये सारी चीजें मेरे पास हैं, इसमें मेरी महानता नहीं है, मैं इस बिजनेस में जुड़ा और बना रहा, ये बिजनेस की और सिस्टम की महानता है। कोई व्यक्ति अगर हवाई जहाज में बैठ गया और यहां से 3 घंटे में कहीं हजारों किलोमीटर की दूरी अगर उसने तय कर ली, तो उस व्यक्ति की महानता नहीं है उसमें, वो तो सिस्टम की वजह से पहुंचा। यस और नो? लेकिन हां, उसने डिसीजन लिया उस फ्लाइट को पकड़ने का, उसने डिसीजन लिया उस फ्लाइट में बैठे रहने का। जब आप एक स्टेशन से ट्रेन में बैठ जाते हैं तो आपकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। आप अपने जीवन में, आप अपने हेल्थ वाइज आप कमजोर हैं, ताकतवर हैं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपके डिसीजन से फर्क पड़ता है। आप ट्रेन में अगर बैठ गए तो ट्रेन की स्पीड से ही दौड़ते हैं, तो आप जो दूरी कई दिन लगते आपको पैदल तय करने में, आप सिस्टम के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से आप उसको कुछ घंटों में तय कर सकते हैं। यस और नो? तो हम जीवन में अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हम ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन आज अगर देखेंगे तो आज ऐसे सिस्टम आ चुके हैं कि अगर हम उनको अपनाते हैं तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि कई लोग पुराने तरीके समझते रहते हैं। जसवीर जी ने ध्यान अट्रैक्ट किया कि आज हर चीज के लिए जीवन हम तरीके बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है। आज आप बिना फोन के नहीं रह सकते, आज आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आज आपके पास बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, उससे पीछे रह जाएंगे नहीं तो। यस और नो? आज हम लोग बैलगाड़ी में नहीं चलते, समझ रहे हैं ना? तो पुराने तरीकों को हम अपना के नई तरीकों में आ रहे हैं। पहले भी लोगों की कोई गलती नहीं थी, उस ठीक था, क्योंकि पहले अपने हिसाब से जितना खर्चा था उस हिसाब से लोगों ने अपनी व्यवस्था कर रखी थी। से बोलते थे दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। क्योंकि ज्यादा कोई खर्चा था नहीं, एसी का बिल था नहीं, मोबाइल का बिल था नहीं, पेट्रोल की चिंता थी नहीं। अब गाड़ी का एवरेज देखते हैं, पहले अगर कोई बहुत हिम्मत करके लेता था, साइकिल लेता था, उसका एवरेज क्या देखेगा? एवरेज ही एवरेज है। क्यों? समझ रहे नहीं समझ रहे? तो उस समय ये चीजें नहीं थी। लेकिन आज देखेंगे, आज के समय में अगर कबीरदास जी होते और अगर उसी दुआ को लिखते तो ऐसे लिखते, दाता इतना दीजिए, दाता इतना दीजिए घर आंगन भर जाए, और कटे जिंदगी ऐसे पीढ़ी बैठी खाए सियापत रामचंद्र की। आज के हिसाब से बनाते, व्यक्ति अपने कंफर्ट के हिसाब से बातें करता है।
कंफर्ट के हिसाब से, समय के हिसाब से सारी चीजें बनती हैं। कविताएं समय के हिसाब से बनती हैं, लोकगीत समय के हिसाब से बनते हैं, समय पे ही ठीक लगते हैं। होली के टाइम पर रसिया चलाया जाता है, मंदिर में जाएंगे तो भजन चलाया जाता है। तो जगह समय के हिसाब से सारे कोटेशंस, सारी चीजें बनती हैं। आज का समय कुछ और है और ये समय बदल रहा है, समय बदल रहा है, लेकिन लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से बना के रखते हैं। जैसे लिख के रख गए, आज करे सो कल करे सो आज कर, और आज करे सो और जग में पढ़ने होगी। हाँ, लेकिन किसी दिमागदार ने बना लिया, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, और अभी से करके क्या करेंगे, अभी पढ़िए बरसों। ऐसे सोच सोच के खुश होते रहते हैं, लेकिन जीवन का कुछ पता नहीं है। सच्चाई है ये। तो हमें आज एक मौका मिला है, उस मौके को हमें इनकैश कराना है। हमको ये देखना है कि आज की डेट में आपने पहले देखा होगा, पहले अगर परिवार में से 5 लोगों का परिवार है, 6 लोगों का परिवार है, तो एक व्यक्ति कमाने वाला होता था, खर्चा चल जाता था। लेकिन आज की डेट में नहीं चलता। आज हस्बैंड वाइफ दोनों लोग मिलकर कमाते हैं, परिवार भी उनका अलग अलग हो जाता है, तब भी जाकर के हम खर्चों की पार नहीं पाड़ पाते हैं। तो आप जो भी करते हैं, आप अपना वो काम करिए, उस काम को कभी बुरा नहीं बोलना और अभी उसको नहीं छोड़ना, आप उसको करिए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं, अगर आपको जो नौकरी करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो काम करते हैं, उसके साथ साथ अगर आपको 10,000 रुपये महीने, 5,000 रुपये महीने, 20,000 रुपये महीने एक्स्ट्रा एक इनकम मिलना शुरू हो जाती है, तो बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आप एक साथ ये मत सोचिए कि हम करोड़पति बनेंगे, आप एक साथ ये मत सोचिए कि हम जसवीर जी जैसी BMW में या जगुआर में, कृष्णपाल जी जैसी जगुआर में पहुंच जाएंगे, नहीं। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि अगर किसी व्यक्ति के परिवार में अगर 40,000 रुपये महीने आता है, अगर उसको 10,000 रुपये महीने और एक्स्ट्रा आ जाए, तो उसके बच्चे और अच्छे से ट्यूशन पढ़ सकते हैं, या किसी अच्छी जगह अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, या उसका परिवार का खर्चा और स्मूथली चल सकता है। यस और नो? चल सकता है कि नहीं चल सकता है? तो सेफ शॉप ये काम कर रही है, सेफ शॉप ये काम कर रही है, और मैं इसको सफलता मानता हूं, क्योंकि एक साथ व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाएगा यही जरूरी नहीं है। आज की डेट में नौकरियां नहीं है। आप देखिए आर्मी की आज नौकरी को क्या हाल हो गया। 4 साल के बाद 75% तो बाहर ही हो जाएंगे। पहले आर्मी में अगर कोई लड़का लग जाए तो उसकी शादियां हो जाती थी तुरंत। अभी आर्मी में लग जाएगा तो शादी करने के लिए व्यक्ति सोचेगा, क्योंकि 4 साल बाद बाहर होगा या अंदर रहेगा पता नहीं क्यों। और अभी ये भी पारित हो गया, टीचर के लिए, जो टीचर है उनके लिए 11 साल हो गया है। 11 साल के बाद 75% वो भी बाहर हो जाएंगे, और 60 साल पे जो रिटायरमेंट होता तो 50 साल पे ही हो जाएगा। तो ये भी कर दिया गया है। तो आप देखिए कि क्या माहौल, क्या चीजें बनती चली जा रही हैं। तो आज हमारे पास, हमारे लोगों के पास, समाज के पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, लेकिन आज हम मेहनत करके लगातार इस चीज को समझ करके और इस बिजनेस में आगे जा सकते हैं। आज हमारी माता बहना यहाँ पर बैठी है, वो घर पे रहते हुए इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकती हैं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हैं। यहाँ पर सारे के सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले, यहाँ बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए भी होंगे, अच्छी क्वालिटी के हैं, और वो घर का सामान पूरा, राशन पानी पूरा फ्री भी हो सकता है। कुछ दिन अगर हम मेहनत करें और कुछ लोगों को सेल कर दें तो फ्री हो सकता है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करने के लिए मिल रहे हैं, और लगातार हमारे साथ में इस बिजनेस को हम आगे लेके जा सकते हैं। इसमें जब हम जुड़ते हैं, कुछ एक चीज़ों को हम समझ लेते हैं जल्दी, जब हम जुड़ते हैं तो हमारी ये पोजीशन होती है, और हमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी सेफ शॉप लेती है हमारे लिए प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने की, प्रोडक्ट की क्वालिटी की, प्रोडक्ट को घर तक डिलीवर करने की पूरी जिम्मेदारी सेफ शॉप लेती है। यस और नो? और साथ साथ सिस्टम हमारी जिम्मेदारी लेता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि साहब मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता। अच्छी बात है, कुछ नहीं जानते हैं, यही होना चाहिए। इस बिजनेस में आने से पहले कोई व्यक्ति कुछ नहीं जानता था इस बिजनेस के बारे में। जब इसमें आए तो इस बिजनेस के बारे में ट्रेनिंग ली और सीखे। आप में से कोई व्यक्ति ऐसे होंगे जो टेलर होंगे, सिलाई करते होंगे, कोई भी खड़े होने की जरूरत नहीं है। मेरा आपसे कॉमन सवाल है,
जब वो टेलर नहीं थे तो क्या कपड़े सिलना जानते थे? नहीं जानते थे। अगर कोई यहां पर वकील साहब है तो क्या वकालत पढ़ने से पहले वकालत के बारे में जानते थे? अगर कोई टीचर है, टीचर बनने से पहले पढ़ाना नहीं जानते थे? पढ़ने से पहले पढ़ाना नहीं जानते थे? तो आप जो कुछ करते हैं, जो कुछ भी काम करते हैं, क्या उस काम को करने से पहले उस काम को जानते थे? नहीं जानते थे। उस काम को हमने सीखा और सीख करके हमने 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 कमाना शुरू किया। अब कोई काम 10, 20, 30, 50,000 के लिए सीखा जा सकता है, तो जहां से लाखों और करोड़ों आने की संभावना हो, तो क्या उस काम को नहीं सीखा जा सकता? और सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? और मिलके इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो सेफ शॉप हमको मौका देती है कि हम पूरे प्रोडक्ट की जिम्मेदारी लेते हैं। सिस्टम हमको जिम्मेदारी लेता है कि हम आपको सिखाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, सारी चीज़ों को आप सीख सकते हैं। और एक जोड़ीदार, एक अपलाइन, एक एक्टिव अपलाइन आपको ऐसा मिल जाता है जो आपके साथ जोड़ी बनाता है, आपके साथ बाइक पे बैठता है, आपके साथ फॉलोअप करता है, आपके साथ जा करके प्लान दिखाता है और पूरी जिम्मेदारी लेता है और आपकी हिम्मत बनाता है कि मैं आपके साथ हूं, हम दोनों मिलकर के बड़ा काम करेंगे। और इस तरह से ये काम करना बहुत आसान हो जाता है। और जब आसान हो जाता है तो धीरे धीरे करके बहुत बड़ी भीड़ भरी पड़ी है, बहुत बड़ी भीड़ है। उसमें से कुछ लोगों को आप इनवाइट करेंगे, बहुत कम लोग आएंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। और उसमें से जो प्लान लोग देखेंगे उसमें से बहुत कम लोग जुड़ेंगे। और जुड़ने के बाद में फिर आपके पास में एक टीम बनकर के तैयार होगी, एक टीम बनकर के तैयार होगी जिसके मुखिया आप होंगे। इस टीम में सबसे बड़े टीम होगी तो वो आपके पास होगी। इस टीम में जब आप अपनी आईडी खोलेंगे तो आपके नीचे ये टीम दिखेगी। और इस टीम में आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, आपसे ज़्यादा पैसे वाले लोग, आप गांव से तो शहर से लोग, हर तरह से लीडरशिप में आगे, आपसे आगे लोग इसमें आ सकते हैं। यहाँ हर चीज़ का ऑप्शन है। अगर कोई व्यक्ति कम बोलना जानता है तो बोलने वाले लोग टीम में आ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कम समय देता है तो ज़्यादा समय देने वाले लोग आ सकते हैं। अगर आपके संबंध अच्छे लोगों से नहीं है तो अच्छे लोगों से संबंध, अच्छी प्रोफाइल में जिनके संबंध है, संपर्क है, वो लोग आ सकते हैं। हर तरह का आप जो सवाल बोलेंगे वो सवाल की पूर्ति यहां से हो सकती है और दुनिया के किसी बिजनेस में कोई पूर्ति नहीं होती। आपको एक ही काम बचता है, ईमानदारी से आप सफलता के सीक्रेट इनके साथ शेयर कीजिए। ओपन पदवी ना ले ले, नहीं, कोई पदवी नहीं ले सकता, क्योंकि आपके साथ टीचर है, आपके साथ बिजनेसमैन है। अगर वो आगे बढ़ के आए भी और बड़े लेवल पे पहुंचे भी तो भी तो है तो आप ही की टीम में। यस और नो? तो हर चीज आप जितना जानते हैं उतना उनके साथ बैठ के डायरी पेन लेके आप सबसे पहले उनको बताइए। आपको अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, आप प्रोडक्ट लेके उनके पास जाओ और उनको बताओ कि यहाँ का टूथपेस्ट जो है बहुत अच्छा है, यहाँ का साबुन बहुत अच्छा है, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उनको जाके बताओ। इसी में आपकी सफलता है। ये बहुत छोटा काम है। कौन नहीं कर सकता है इसको, मैं ये जानना चाहता हूं। कौन नहीं कर सकता है? कर सकते हैं, हम सब लोग कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है, कम लोग करते हैं और कम ही लोग सफल होते हैं। आप अपनी पोजीशन डिसाइड करो, आप अपना पक्ष डिसाइड करो कि आप उन कम लोग जो सफल होते हैं उनमें अपने आप को रखना चाहते हैं या फिर बाहर भीड़ वापस हो जाती है उसमें रखना चाहते हैं। ये आपको डिसाइड करना है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप अपना डिसीजन लो, ये तो अपना डिसीजन होता है। उस दिन जब हमने प्रोग्राम अटेंड किया था तो हमको सीट नहीं मिली थी, हमको जगह नहीं मिली थी बैठने के लिए, लेकिन मुट्ठी बांध ली थी हमने कि एक दिन हम डायमंड जरूर बनेंगे। ये मुट्ठी बांध ली थी और किसी को ये पता नहीं था। स्टेज पे बोलने वाले व्यक्ति हमको जानते नहीं थे। हम जिस प्रोग्राम में गए थे वहां पर हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन कोई जाने या नहीं जाने, कोई देखे या नहीं देखे, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं अगर कमिटमेंट लेता हूं और मैं अगर अपने वचन पर अडिग रहता हूं, फर्क तो उससे पड़ता है। और बड़ा फर्क पड़ा आज उस डिसीजन की वजह से, आज वो मुट्ठी बांधने की वजह से, खुद से कमिटमेंट करने की वजह से आज जीवन बदला है। आज मैं आपके सामने हूं। उस दिन मैंने मुट्ठी नहीं बांधी होती तो जीवन नहीं बदलता। उस दिन पता नहीं था किसी को, लेकिन मुझे मालूम था
तो किसी को पता है या नहीं पता है, किसी को शो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तो पता है। आप जहां भी बैठे हैं, जहां भी खड़े हैं, जहां भी जगह मिली है, वहीं पर मुट्ठी बांध के जा सकते हैं आप डिसीजन लेके। और एक दिन और इसी तरह के डिसीजन लेने वाले, अपने आप को तैयार करने वाले और काम करने वाले लोगों को एक एक करके अपने साथ दमदार टीम बनाने में शामिल करते चले जाओ। अगर आप फॉलोअप करना जानते हैं तो एक और फॉलोअप करने वाला तैयार करो। अगर आप प्लान देना जानते हैं तो एक और प्लानर तैयार करो। अगर आप लिस्ट बनाना सीख गए तो एक व्यक्ति की और लिस्ट बनवाओ। जब 2 लोगों की लिस्ट बन जाए तो तीसरे की बनवाओ, चौथे की बनवाओ, 5वें की बनवाओ, और ऐसे करके संख्या बढ़ाते चले जाओ। जब आपके जैसे लोग, दमदार लोग, जिस दिन 2 हो जाएंगे तो आपका काम डबल हो जाएगा। जिस दिन 3 हो जाएंगे आपका काम ट्रिपल हो जाएगा। जिस दिन 5 हो जाएंगे आपका काम 5 गुना हो जाएगा। जिस दिन 10 हो जाएंगे काम 10 गुना हो जाएगा। दुनिया में कोई काम इतनी रफ्तार से नहीं बढ़ता जितना यहां पर बढ़ता है। तो लोग तैयार करते चले जाएं, लीडर्स तैयार करने का ये बिजनेस है। लगातार आप तैयार कीजिए, सक्रिय और सफल जोड़ियां बनाइए, लगातार दमदारी से काम कीजिए और ये बिजनेस आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा, बहुत आगे लेकर के जाएगा। यहां पर लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे बोलेंगे तभी होगा, नहीं। आपके अंदर इंटेंशन क्या है, आप लोगों की केयर कितनी करते हैं, आपके पास क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जब लोगों की केयर करते हैं, लोग उसे चाहते हैं। मैंने बताया था, मैंने 9 सितंबर 2003 को ज्वाइनिंग ली थी। ये 16 सितंबर 2003 का चेक है। ये मेरा पहला चेक 435 रुपए का आया था, शुरुआत का चेक है ये आप देखिए। आज से अगर एक भी 19 साल 7 दिन पहले अगर देखते हैं तो 18 दिसंबर 2003 को मेरा चेक 2785 रुपए का था। उस समय ड्राफ्ट आता था, डीडी आता था। ये आप देखिए, मेरा नाम लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है। तो उस समय देख के कोई बोल नहीं सकता था कि मेरा जीवन बदल सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके इस बिजनेस ने जीवन बदल दिया। आज आप किसी भी चीज़ की बात करेंगे, चाहे 2 लाख की कैपिंग हो, 4 लाख की हो, 7 लाख की हो, 20 लाख की हो, जो हो वो सब मैंने यहाँ ले रखी है। ये कोरोना का समय चल रहा है, दोबारा से बैक भी आ गया है। पीछे टाइम जो रहा था उसमें कुछ टाइम के लिए कंपनी ने काम नहीं किया था, उसमें डिलीवरी और वो सारी सिस्टम नहीं थे। ये मेरा उस समय की ये इनकम है 1,92,44,644 रुपए। ये कभी इस तरह से सोच नहीं सकते थे। मैं कोई ऐसे बहुत बड़े कॉलेज से मैं कोई IITians नहीं हूं, मैंने कोई बहुत बड़ी डिग्रियां नहीं ली है। मैं सादा सिंपल गांव से आने वाला व्यक्ति, एक प्राइमरी स्कूल जो सरकारी होते हैं उसमें एजुकेशन ली, एक फूटा टूटा सा जैसे पहले था वैसे आज भी पढ़ा है, उसमें 8वीं तक की पढ़ाई की मैंने गांव में ही 1 किलोमीटर दूरी पे, और नॉर्मल पढ़ाई लिखाई की। लेकिन आज लोग पैकेज की बात करते हैं, मुझे लगता है ये पैकेज हमको जीवन में कभी मिलता नहीं, जो 2 करोड़ से ज्यादा का पैकेज है। बहुत बड़ी बात होती है, बोलने में आसान लगता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब मेरे साथ ये हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। वक्त चाहिए इसके लिए, वक्त चाहिए, वक्त चाहिए। और जब आप फील्ड में निकलते हैं तो फील्ड में आपके कान बंद मुंह खुला चाहिए, और जब आप हॉल के अंदर रहते हैं तो मुंह बंद और कान खुले चाहिए। अगर ये चीज आप अपना लेते हैं तो आप जीवन में सफल हो सकते हैं। अगर आप फील्ड में घूम रहे हैं और कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी बोल के चला जाता है तो आपका क्या वजूद है भाई साहब? आपको सलाह देने से पहले आप पहले देखना कि वो कितना सफल है, और अगर वो सफल है भी तो क्या वो सफलता मेरे लिए है? मैंने जोश में मैं एक रियल फैक्ट बात बताता हूं। मैंने एक होटल के मालिक, उनको मैंने प्लान के लिए सजेस्ट कर दिया, पूछ रहे थे, इंटरेस्ट दिखा रहे थे, मैंने बता दिया। तो जब मैंने बताया तो उन्होंने बोला कि विजयपाल जी ये काम तो बहुत बेकार के हैं, कुछ नहीं है। जब कोई सामने वाला व्यक्ति ऐसे बोलेगा थोड़ा सा तो लगता है ना। तो
मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, लेकिन वहाँ से हटा। और हटने के बाद जब मैंने सोचा तो मैंने देखा कि उस व्यक्ति की पोजीशन और मेरी पोजीशन ऐसे थी जैसे वो किसी इमारत के टॉप पे खड़े हों, सफलता के स्तर पे, जिनके होटल्स चल रहे हैं। आप एक प्लॉट बरग गज या बरग फुट में लेने की बात करते हैं, उनके एकड़ों में जमीन पड़ी है, शहर के चारों तरफ पड़ी है, उनके बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे है। तो मैंने सोचा कि ये जो काम है ये उनके लिए तो बेकार ही हो सकता है, क्यों किसी से जाके बोलेंगे वो? उनको तो जब उनकी एक रॉयल जिंदगी है, उन्होंने तो इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, तो उनके लिए ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से सोचूं तो क्या मेरे हिसाब से ये बिजनेस कैसा है? तो मेरे हिसाब से इस बिजनेस से बढ़िया कोई दुनिया में बिजनेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं करोड़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। मैं करोड़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता तो करोड़ों कमा नहीं सकता। मैं अब जाकर के बहुत बड़ी पढ़ाई लिखाई कर नहीं सकता, मैं कोई सेलिब्रिटी बन नहीं सकता, मैं कोई क्रिकेटर बन नहीं सकता। और अगर आप ये कर सकते हैं तो मैं बता रहा हूं, आप सचिन की जगह ले लो, आप विराट जी की जगह ले लो, आप मोदी साहब की जगह पहुंच जाओ। चुनाव लड़के तो देखो भाई साहब, कोई सदस्य के लिए वोट नहीं देता, सच्चाई है ये। और हमको लगता है कि सारे हमारे ही हैं, वो तो आपके मुंह पे बोल रहे हैं, वोट तो कोई नहीं देगा। तब हमें पता चलता है कि हम कितने हैं। तो ये हमें अपने हिसाब से देखना है। कोई सामने वाला व्यक्ति अगर ऐसा है भी आपकी नजर में, और अगर वो बोल रहा है, तो आप उसको देखिए, अपने आप को देखिए, उसको देखिए, अपने आप को देखिए, आपको रिजल्ट आ जाएगा नजर। हमारे हिसाब से ये बेस्ट है। हालांकि उनको जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूं, इस तरह की लाइफ स्टाइल बहुत कम लोगों के पास होती है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के पास ही इस तरह की लाइफ स्टाइल नहीं होती, क्योंकि यहां व्यक्ति दिल से सम्मान करते हैं, यहां पर ऐसे आसान मिलती है। इस तरह के क्लब में शामिल होने का मौका मिला, आपने ये चीज देखी होगी, ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है, बताई जाती है। 1940 में 10 रुपए में परिवार का खर्चा चलता था, एवरेज परिवार। हालांकि भरोसा नहीं होगा, बोला साहब 10 रुपए में कैसे चलता होगा? आज की डेट में तो कोई कोई व्यक्ति तो 10 रुपए के सिक्का को लेने से भी मना कर देता है, परिवार का खर्चा कैसे चलता होगा? लेकिन सच है, जो पुराने लोग हैं वो समझ पाएंगे, या हम आगे चलेंगे तो समझ पाएंगे। 1960 में 100 रुपए में खर्चा चलता था, 1980 में 1000 रुपए में, 2000 आते आते 10,000 रुपए में करीब करीब खर्चा चलता था। यहां तक तो हम बहुत सारे लोग समझ सकते हैं। और 2020 में देखेंगे तो हर साल, हर 10 साल बाद ये डबल हो रहा है, 10 गुना हो रहा है। आप देखिए तो 10,000 का 20 साल बाद 10 गुना 1 लाख हो गया। 2020 और अभी 22 चल रहा है, 23 आने वाला है। आप देखिए 90,000, 80,000, 1 लाख रुपए के आसपास जिस व्यक्ति की इनकम नहीं है, उस पर आप देख लेना कुछ दिन बाद कर्जा निकलेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर रहा होगा। एक एवरेज परिवार की बात कर रहा हूं। आज भी कुछ लोगों का परिवार का खर्चा कम में चलता होगा, ज्यादा में भी चलता होगा, लेकिन एवरेज अगर लेके चलते हैं तो ये है कि नहीं है? यस और नो? अब आप देखिए समय तो रुकेगा नहीं। इसी हिसाब से अगर हम देखें तो 20 साल बाद 2040 आएगा। क्या आएगा? तो 2040 में अगर हम 10 गुना कर दें 1 लाख का, कितना हो गया? 10 लाख हो गया। तो हमें आज सोचने की जरूरत है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं, जो अपनी नौकरी कर रहे हैं, क्या उससे हमारी इनकम 10 लाख रुपए महीने होगी? दोनों ही चीजें हो भी जाएगी, क्योंकि जो 2000 में नहीं, बिल्कुल हो सकती है भाई साहब। 2000 में जिनकी तनख्वाह 10,000 रुपए थी, आज 2020 और 22 के आसपास वो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने में। गवर्नमेंट भी तो महंगाई के हिसाब से बढ़ाती है ना, तो आज जो लाख रुपए कमा रहा है वो 10 लाख भी कमाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये तो देखिए एवरेज है ना, आज उसके सपने पूरे नहीं होते। अगर आप उस एवरेज जिंदगी से आगे जाना चाहते हैं तो आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा होनी चाहिए महीने में। और उसके लिए क्या तैयारी है आपके पास? तैयारी दो तरीके से होती है। एक, अगर हमको भविष्य में हमको मालूम है कि प्यास लगने वाली है, तो एक तो पहले से हम व्यवस्था करके रखें पानी की,
और या जब प्यास लगेगी तब देखा जाएगा। तो आप चाहें तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब 2040 आएगा तब देखा जाएगा, और या 2040 की तैयारी आज से कर सकते हैं। आज से कौन सा ज्यादा ठीक है? आज से करें। कितने लोग बोलते हैं साहब ये बात सही है, आज से करनी चाहिए? तो आज से करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा साधन हो कि हमारे पास कोई तो व्यवस्था हो जिससे हम कर सकें। तो मुझे ये लगता है जब तक आपके पास कोई दूसरा व्यवस्था नहीं है, अगर हो तो बताना, अगर नहीं है तब तक तो कम से कम सेफ शॉप को कर ले। मन से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? दमदारी से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि क्या मेरे जैसा व्यक्ति, क्या मैं इसमें डायमंड बन सकता हूं? क्या मैं सफल हो सकता हूं? यह प्रश्न आता है कि नहीं आता है? क्योंकि कई बार जब स्टेज पे आते हैं तो वो लोगों को लगता है कि ये तो ऐसे ही बोलते होंगे। नहीं, ऐसे नहीं बोलते थे। जसबीर जी को जब मुझे अगर यहां खड़ा कर दिया जाए और हम ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे करें तो हमारी जोड़ी कैसी लगती है आपको? दमदार दिखती है? दमदार है। एक समय ऐसा था कि हम दोनों लोग करीब करीब शायद 6 महीने घूमे थे और आधी डीडी नहीं निकाल पाए थे। कितने दमदार हैं देखो, ये सच्चाई है। पूरे सादाबाद में घूमे थे, गांव गांव घूमे थे, और उसमें जसबीर जी का 9,000 रुपए का चेक बनने वाला था, सिर्फ अगर एक हाफ सेल निकल आए तो भी, और निकाल नहीं पाए थे। इतने दमदार हैं हम, समझ रहे हैं? तो आप चिंता मत करो, इससे तो ज्यादा बढ़िया ही होंगे आप। तो ये जो कुछ भी है ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। मैं कर सकता हूं तो अंदर से उस तरह के विचार आते हैं, और मैं नहीं कर सकता हूं तो उस तरह के विचार आते हैं। आप किस पक्ष में हैं ये आप पे ही डिपेंड करता है। आप में से कई लोग किसान होंगे। किसान है कोई? किसान 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 के बारे में एक बात बोली जाती है कि अगर उससे राम राम कर लो, नमस्कार कर लो, तो बीच खेत में होके जाओ, कोई नहीं रोकेगा। अगर उससे नमस्कार नहीं की तो मेड़ पे होके भी निकलने नहीं देगा। सही बात है ना? इसका मतलब पक्के किसान हो। ठीक, बहुत बढ़िया। तो एक बार एक व्यक्ति अपने खेत पे, एक किसान काम कर रहा था, और उसके बीच खेत में होके एक व्यक्ति जाने, तुरंत उन्होंने रोक लिया। रुको भाई साहब, कौन? तो उन्होंने बोला मैं भगवान हूं। तो किसान बोले कि अगर भगवान है तो आधार कार्ड दिखाओ। अब भगवान जी बोले भाई आधार कार्ड तो बना नहीं हमारा। तो उन्होंने बोला जब आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो मैं कैसे मानूं कि आप भगवान हैं? किसान की बात सही थी। भगवान जी को भी लगा बात तो सही है। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसी बात है तो आप एक काम करो, जो आप पूछोगे वो मैं आपको बता दूंगा। कोई भी सवाल पूछ लो, अगर मैंने जवाब दे दिया तो मैं भगवान हूं, जवाब नहीं दिया भगवान नहीं हूं। बात सही थी कि नहीं थी? किसान को भी समझ में आ गया कि आज ये सही मौका है, और ये बात बिल्कुल सही है। तो किसान के हाथ में तो फावड़ा था, तो उसने उल्टी तरफ से पकड़ लिया, और जिस नाली में पानी चलता है, हमारी तरफ उसको मेड़ बोलते हैं, उल्टी तरफ से पकड़ के और उसने ऐसे करके 2 सूरा कर दिए, 1 2 कर दिए, और ऐसे पोजीशन में खड़ा हो गया और बोला अगर आप भगवान हैं तो ये बताओ मैं पहले वाले में डालूंगा या दूसरे वाले में? अब ऐसे पोजीशन लेके खड़ा है। भगवान जी चक्कर में पड़ गए। तो भगवान जी ने क्या बोला, जानना चाहते हैं? भगवान जी ने बोला कि भाई किसान देवता, ये तेरे हाथ में, चाहे तो तू पहले में डाल और चाहे तो दूसरे में डाल। तो भाई महानुभावों, देवताओं, ये आपके हाथ में, चाहो तो आप सफल हो जाओ और चाहो नहीं तो अपने अपने घर जाओ। क्योंकि भरोसे के लिए हम आपको चेक की फोटोकॉपी दिखा सकते हैं, ओरिजिनल चेक दिखा सकते हैं। उससे भी भरोसा नहीं हो तो आप पासबुक देख लो, अकाउंट में ट्रांसफर होता है ये देख लो। जब इससे भी भरोसा नहीं हो तुम आपका हाथ कोहनी तक जोड़ते अपने अपने घर जाओ।
कैसे फिर भरोसा होगा? भरोसा तो करोगे कि नहीं करोगे? यस और नो? कई लोग बोलते साहब यहां काम करना पड़ता है, तो कहां नहीं करना पड़ता ये बताओ। और फिर आप बिना काम के क्यों कमाना चाहते हो? पाप है तुम्हारे पेट में? बिना काम का लेना चाहते हो? अरे कुछ दिन बाद काम बदल जाएगा, सिर्फ बात करने का काम रहेगा। हमारी दादी बोलती थी कुछ लोग बातों का ही खाते हैं, उस समय मेरी समझ में नहीं आता था, उस समय नहीं समझ में आता था, लेकिन आज समझ में आया। पीएम से लेकर डीएम तक जितना कितना भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, बातों का ही तो खा रहे हैं। जिसमें बात करना आता है वही लीडर बड़ा है। बात करना नहीं आता, माल ज्यादा होने के बाद भी लोग पूछ कहां रहे हैं उसे, 50 साल राज करने के बाद भी। हाँ जी, तो बात करना ही तो बड़ी बात है। यस और नो? कई लोग पूछते साहब हम कर तो लें, लेकिन हमको तो करते करते 2 साल तो हो गए, 3 साल तो हो गए, कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम लगेगा? तो इसका मतलब हमने प्लान ठीक से नहीं देखा। पूरे प्लान में ये कहीं नहीं बताया गया कि आप 5 साल में डायमंड बन जाएंगे या 4 साल में बन जाएंगे या 2 साल में बन जाएंगे। कोई टाइम फिक्स किया है क्या? नहीं। बिजनेस वॉल्यूम फिक्स किए कि आप इतना भेज दोगे, 16 लाख बिजनेस वॉल्यूम भेजोगे तो आपकी आईडी पे डायमंड आ जाएगा। अब आप कितने टाइम में भेजते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक वैसे जैसे एक चक्रोड़ से होकर के एक व्यक्ति जा रहे थे और एक किसान से पूछा, किसान की कहानी फिर सुना रहा हूं भाई। किसान से पूछा मुझे रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? किसान चुप रहा। दूसरी बार पूछा, कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार पूछा, कोई जवाब नहीं दिया। तो वो व्यक्ति आगे बढ़ गया और जैसे ही आगे बढ़ा तो किसान ने आवाज दी, भाई साहब वापस आओ। उसको बड़ा अचंभा हुआ। उसने पहले सोचा था ये या तो सुनता नहीं है या गूंगा है, लेकिन जब उसने आवाज लगाई तो अचंभा हुआ, वापस आया और उसने बोला भाई साहब आपको रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। क्रॉस क्वेश्चन किया उसने कि मैंने आपको 3 बार पूछा, पहले क्यों नहीं बताया? तो किसान ने बोला कि मैंने पहले आपकी चाल नहीं देखी थी, आप किस स्पीड से जाएंगे। तो आपका टाइम कितना लगेगा डायमंड बनने में, ये आपकी स्पीड पर डिपेंड करेगा। आप जितना जल्दी डायमंड बनना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि बहुत जल्दी डायमंड बनना चाहते हैं? बहुत बढ़िया। तो फिर आज से आप समय को मैनेज कीजिए। आपके पास 1 घंटा अगर एक्स्ट्रा निकलता है, 1 घंटे को निकालिए। अगर 1 में 1.5 हो जाता है तो अच्छी बात है, 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए। मैक्सिमम टाइम देना शुरू करिए। ईमानदारी से टाइम देना शुरू करिए। ईमानदारी से इसको दिल से सपोर्ट करना शुरू करिए। आप लोगों को सपोर्ट करना शुरू करिए। आपको बहाना नहीं होना चाहिए। आप समय से तैयार हो और समय से लोगों को प्लान दिखाएं, फॉलोअप करें, लगातार लोगों के पास पहुंचे और सीखिए। हर तरीके से सीखिए। सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सीखे साइकिल पटक मारती है और हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है सीख करके। ये बात आपने बहुत सारे समय सीखी है, समझी है। सिस्टम जो जैसा चल रहा है वो जैसा बोलता है वैसा करिए, उसमें अपना शायद दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और आप हमेशा सीखते रहेंगे, सिस्टम आपकी जिम्मेदारी ले लेता है तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पे एक व्यक्ति जनरल के डब्बे में घुस रहा था, बहुत सारी भीड़ थी, उसे बैठने के लिए जगह नहीं मिली, तो उसने शोर मचा दिया इस डब्बे में सांप है। सारे लोग बाहर निकल गए। ऐसे बोल देंगे तो क्या होगा? बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे? पूरा खाली हो गया। वो अपनी चद्दर तान के ओढ़ के सो गया और जैसे ही सोया तो सुबह 5 बजे का टाइम था। चाय वाला उसमें आवाज लगा रहा, चाय ले लो, चाय ले लो। उसने चद्दर उठा के मुंह बाहर निकाल के देखा और उससे पूछा भाई साहब कौन सा स्टेशन है? तो चाय वाले ने बताया, बोला भाई साहब रात को इस डब्बे में सांप निकल आया था तो ट्रेन से इसको काट के अलग कर दिया, ये उसी स्टेशन पे खड़ा है। तो अगर आपने सिस्टम पे दिमाग लगाया तो जिस स्टेशन पे आप आज हो वहीं खड़े रहोगे, कोई बदलाव नहीं आने वाला। इसलिए सिस्टम में दिमाग नहीं लगाना। दिमाग लगाना है तो इस बात के लिए सिस्टम को कैसे जल्दी से जल्दी हम लगातार फॉलो करें। दूसरी बात, ये मंत्र है और ये काम करेगा। कई लोग सीक्रेट और मंत्र जानना चाहते हैं। ये मंत्र है कि आप करते रहिए,
लगातार करते रहिए, लगातार लगातार, कम करो या ज्यादा करो लेकिन करते रहो, करत करत अभ्यास के। बाकी आपको मालूम है, जड़मत होत सुजान और असली आवत जाते हैं सिल पर पड़त निशान। तो इसे दो मैसेज मिलते हैं, दो, एक नहीं दो मिलते हैं। दो मैसेज कौन से मिलते हैं? पहली, जब आप लगातार 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 कोई काम करते हैं तो एक रस्सी जो तिनके की बनी होती है वो पत्थर को काट देती है। लगातार अगर एक ही जगह पत्थर पे कोई टप टप पानी गिरता रहे तो पत्थर में गड्ढा कर देता है, ऐसा देखा है आपने? लगातार, तो लगातार करना। दूसरी बात, वहां पर यूनिटी का एक एग्जांपल मिलता है। एक धागे को, अगर वो जिस धागे से रस्सी बनी है उसको अगर आप अकेले देखेंगे तो बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, लेकिन वो कमजोर धागे मिलकर के एक बहुत मजबूत रस्सा बना देते हैं, बहुत मजबूत रस्सी बना देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो हम अकेले अकेले बहुत कमजोर हैं, बहुत कमजोर हैं। हमारे पास एजुकेशन नहीं है या हमारे पास ताकत नहीं है उतनी, लेकिन जब सारे लोग मिल जाते हैं तो बहुत मजबूत बन जाते हैं। तो आप यूनिटी में रहिए, लगातार करते रहिए, लगातार करते रहिए, लगातार। सफल होना एक प्रोसेस है, एक के बाद दूसरी परत खुलेगी। जब आप कई मंजिल पे, ऊंचाई पे चढ़ना चाहते हैं तो पहले स्टेप पे आपको कदम रखना होता है। यात्रा वहीं से शुरू होती है, यात्रा वहीं से शुरू होती है। जब आप हजारों मील की भी यात्रा तय करना चाहते हैं तो पहला कदम आपको बढ़ाना पड़ता है, एक कदम आपको बढ़ाना पड़ता है। यस और नो? बात सही है कि नहीं? तो आपका पहला स्टेप ही है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति अगर एक टॉर्च लेके चले, लालटेन लेके चले तो उसे 10 कदम दिखाई देता है, लेकिन अगर वो चलता रहे तो वो उससे 10 मील की यात्रा भी तय कर सकता है, हजारों मील की यात्रा भी तय कर सकता है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे 10 कदम दिखेगा। यस और नो? तो आज आपको कितनी सफलता दिखती है कोई पता नहीं, लेकिन आप फ्रेशर हैं तो आप जल्दी से ब्रॉन्ज बनो। ब्रॉन्ज के बाद सिल्वर बनना आसान दिखेगा, सिल्वर बनने के बाद आपको प्लेटिनम बनना आसान दिखेगा, प्लेटिनम बनने के बाद आपको गोल्ड बनना आसान दिखेगा, और इस तरह से जैसे जैसे आप नजदीक पहुंचेंगे वैसे वैसे आपको अगला क्लब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जब आप ब्लू क्लब में पहुंच जाते हैं तो रेड क्लब नजदीक दिखता है, और रेड क्लब में पहुंच जाते हैं तो डायमंड क्लब नजदीक दिखता है। यस और नो? तो आप आगे बढ़ते रहिए, लगातार करते रहिए, और आप प्रोसेस को अपनाते रहिए, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है, और वो दिन आपकी जिंदगी में आएगा, आएगा वो दिन। कितने लोग बोलते हैं कि वो दिन तो ला करके रहेंगे? ला करके रहेंगे पक्का? तो ये कुछ चीजें हैं, आप हमेशा अपने आप से दमदारी से बोलिए। कोई भी मरी मरी बात नहीं करनी, कोई कुछ भी बोले, लेकिन अपने आप से यही बोलना है, मैं दमदार हूं, मैं करके दिखाऊंगा, मैं दमदार हूं, मैं करके दिखाऊंगा। दुनिया में किसी के साथ हो ना हो, लेकिन मेरे साथ होगा। मैं करने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं करने के लिए पैदा हुआ हूं। और समाज में हटके जो नाम हो, हटके जो पहचान हो, वो चाहते हैं आप लोग, तो हटके ही बात करनी होगी, हटके ही बात करनी होगी। आप इसके बाद डट जाओ, फील्ड में दमदारी से करना शुरू कर दो, लेकिन जब आप चलोगे तो आपको कोई गाइड करने वाला, कोई कोच करने वाला जरूर होना चाहिए, कोई बताने वाला जरूर होना चाहिए। क्योंकि जब तक ये एक प्राणी है, इसने क्या किया, लात मार के अपने ड्राइवर को भगा दिया, नाविक को नीचे पटक दिया। पिछले 6 साल से ऐसे ही घूम रहा है, किनारा नहीं मिल रहा है इसको। तो ये ध्यान रखना है, कोई व्यक्ति हमारे जीवन में जरूर ऐसा रहना चाहिए। लगातार आप लिस्ट को अपडेट कीजिए। ये छोटी छोटी चीजें आपको फ्राइडे की ट्रेनिंग में बताई जाती हैं। रोजाना सुबह चैनल पे आपको कोई ना कोई व्यक्ति आके इनके बारे में बताता है। आप प्लान दिखाइए लगातार, और संभावना तलाशते रहिए। कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिलेगा, संभावना तलाशते रहिए, कनेक्शन बनते जाएंगे। अपने आप पर और खुदा पर भरोसा रखिए। रख सकते हैं? रख सकते हैं। और कुछ बातें होती हैं जो लोग सवाल पूछते हैं, उनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलते हैं। फॉलोअप पे वो सवाल पूछे जाते हैं, उनके जवाब आप तैयार कर लीजिए, लगातार लोगों को बताना शुरू कर दीजिए। अपने आप को तैयार करने के लिए ऑडियो है, वीडियो है, और आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग है, दिशा वर्कशॉप है, लीडर्स मीटिंग है, LDP है, लेवल अप है, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, ग्रुप मीटिंग है, और आपके पास 24 आवर्स आपका अपलाइन आपके साथ में है। आप उसका हाथ थाम के रखिए, आप उससे फोन पे पूछिए,
साथ में बैठ करके कोई प्लानिंग कीजिए। आपके पास 24 आवर्स जो आपको कोच कर सकता है वो व्यक्ति आपके पास में है, और लगातार आपको पूरी सपोर्ट है। इतनी सपोर्ट कहीं दुनिया में किसी जगह मिलती नहीं है। अपने आप को जब आप तैयार कर लेते हैं, लगातार कॉल करते रहिए, टीम से मिलते रहिए लगातार, और लोभ लालच मिलेंगे, लेकिन उनसे ऊपर उठ करके आप सोचिए, उनसे ऊपर उठ करके आप सोचिए। जमीन में पानी हर जगह है, कहीं पर थोड़ा गहरा है तो कहीं पर थोड़ा ऊपर है। ऐसा कोई इंडिया में जगह नहीं है जहां पर आपका काम नहीं चल सकता। फिरोजाबाद में भी चलेगा, सिकोहाबाद में भी चलेगा, इटावा में भी चलेगा, आप कहीं भी चले जाएं, वो हर जगह, हर सिटी में, हर गांव में, हर शहर में चल सकता है। हर जगह से लीडर निकल सकते हैं। कई लोगों को मैंने कहते सुना है, साहब गांव में से नहीं निकलते। हम तो दोनों गांव से ही हैं। हमने तो सेफ शॉप में कृष्णपाल जी, सादाबाद का नाम आज तक पूरे सेफ शॉप में जितने लोगों ने रटा हुआ है, शुरू से, अब से नहीं। क्योंकि आगरा के बाद या तो वेन्यू चला था सिकोहाबाद में, तोमर गेस्ट हाउस में, ठीक है, जो हमने चलाया था, या फिर चला था सादाबाद में। यही जगह थी, शुरू से ही जानते हैं। और वहां से कंपनी के 2 यूसीए हैं, यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टमेंट। एक शहर से अभी इतने कहीं से नहीं है, तो इस मामले में बहुत बड़ा है। एक शहर से 2 यूसीए अभी कहीं भी नहीं है, सादाबाद से हैं। हाँ जी, चलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो टारगेट पे ध्यान दीजिए, और इसके बाद ही मैं आपको यहां पर बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं। आप लोगों ने बड़ा ध्यानपूर्वक सुना, और आपसे एक ही अपील चाहता हूं, आप करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे, आई एम थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड।